Stories, my cartoon video channel. कल्याणपुर गांव में एक मोहन ठेका वाला था। उसके दुकान में हर रोज भीड़ रहता था। उसके दुकान का एक ग्राहक बल्लू था। बल्लू हर रोज मोहन के ठेके पर आता था और बहुत बड़ा शराबी था। उसकी पत्नी मीना बल्लू से बहुत परेशान थी। है ऊपर वाले, क्या करूं मैं अपने नशेड़ी पति का। ये तो नशा छोड़ने का नाम ही नहीं लेता है। दिन रात सिर्फ दारू में डूबा रहता है। न जाने मेरी एक छोटी बच्ची का क्या होगा। हर रोज के तरह एक रोज बल्लू मोहन के ठेके पर आता है। और मोहन भैया का हाल चाल है, कैसे हो? चलो भैया लाओ दो कुछ पेट में जाए अंदर। जब तक अंदर जाता नहीं तब तक तो दिल शांत ही नहीं होता है। देख भैया बल्लू, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे पुराने ग्राहक हो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मैं अपनी दुकानदारी की ऐसी वैसी नहीं कर सकता। तुम पहले पुराना हिसाब चुकता करो, फिर नया दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। देखो मोहन, तुम ज़्यादा ना बकचोदी मत करो। तुम्हारी दुकान जो है ना, हम ही लोगों की वजह से चल रहा है। जिस दिन लेना छोड़ दिए उस दिन भीख मांगोगे रोड पे। बल्लू को शराब की दुकान पे शाम हो जाता है और बल्लू शराब लेकर वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी मीना बल्लू को ढूंढती है और बल्लू हाथ में बोतल लिए आता दिखता है। मीना बोलती है, बल्लू अजी तुम दारू और छोड़ोगे कि नहीं? तुमको मैं कितने बार समझा चुकी हूँ कि ये नशा वशा बंद करो। अरे यही तो हमसे नहीं होता। तुम कहोगी तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, लेकिन दारू तो नहीं छोड़ सकता। अरे तुम कैसे कमीने इंसान हो, समझ में नहीं आता है। तुम्हारी एक छोटी बच्ची भी है, कम से कम अपने बच्ची का तो ख्याल रखो। मीना के समझाने के बाद भी बल्लू नहीं मानता है, तो मीना वहाँ से चली जाती है और बल्लू शराब के नशे में गांव के एक गार्डन में चला जाता है और खूब शराब पीता है। कुछ देर वही शराब पीने के बाद वहाँ से बल्लू चला जाता है और एक सड़क के बीचों बीच चलता है। नशे में धुत बल्लू को कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है। कुछ समझ में आता उससे पहले एक गन्ने से भरा ट्रैक्टर मारकर उड़ा देता है और बल्लू नशे के हालत में था तो वही उसकी मौत हो जाती है और बल्लू वहीं पर मर जाता है और एक भूत बन जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे तो ट्रैक्टर वाले ने उड़ा दिया और मैं अब तो मर गया, भूत बन गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं खुल के पीऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह बल्लू भूत को शराब का तलब आता है तो मोहन के ठेका के ओर जाता है। सुबह सुबह मेरे दुकान के तरफ वो कौन आ रहा है? अरे नहीं, ये तो एक भूत है। भूत मेरे दुकान की तरफ, भागो। भूत को दुकान के पास आता देख मोहन अपना दुकान छोड़कर भाग जाता है और बल्लू भूत ठेके पर आता है और बोलता है, अरे मोहन रुको, अरे मैं बल्लू हूँ। बल्लू डरो मत। चलो कोई बात नहीं, अब तो मैं फ्री फंड पीऊंगा। मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है और पूरा दुकान अब मेरे हवाले हो गया। चलो चल के पीते हैं। बल्लू भूत ठेके से फुल टली होकर वहाँ से चला जाता है और गांव के एक जंगल के किनारे एक इंसान को मारकर खाता है। अरे वाह, पहले मुझे मालूम होता कि भूतों की जिंदगी इतनी अच्छी होती है तो मैं तो कब का मर गया होता। अब तो मेरे मजे के दिन आ गए हैं। बस मारते जाओ इंसान को और खाते जाओ, पीते जाओ। कोई नहीं रोकने वाला, नहीं टोकने वाला। कि वही दूर खड़ी एक भूतनी बल्लू को देखती है और बल्लू को पहचान जाती। अरे ये तो बल्लू भैया है, और ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये भूत कैसे बन गए हैं? दरअसल बात यह है
कि बल्लू भूत और भूतनी माही का पति मनोज दोनों एक अच्छा दोस्त थे। मनोज को बल्लू ने अपने साथ शराब का आदत लगा दिया था और मनोज माही को हर रोज बोलता और गालियां देता। एक दिन बहुत ज्यादा शराब पीकर आया और माही को जान से मार दिया और माही एक भूतनी बन गई और माही ने डरा डरा कर मनोज को नशा छोड़ा दिया। अच्छा हुआ कि ये मर गया, इसने मेरे पति को भी दारू के आदी लगा दिया था और मेरे पति ने भी मुझे मार मार कर भूतनी बना दिया। न जाने अब मीना दीदी का क्या होगा। माही भूतनी वहाँ से चली जाती है गांव के ओर और बल्लू शराबी भूत की घर जाती है तो देखती है कि बल्लू भूत का पत्नी मीना अपना बेटी को सुला रही है और मीना रोने लगती है। हे ईश्वर, तूने कैसा पति दिया है मुझे। इसको तो अपने घर की चिंता फिक्र ही नहीं है, ना जाने क्या होगा इस बच्ची का। तभी माही भूतनी मीना को आवाज देती है। मीना बहन, ओ मीना बहन। भूतनी, कौन हो तुम? देखो, मेरी बेटी को तुम कुछ मत करना, चाहे तो तुम मुझे मार दो जान से। डरो नहीं मीना दीदी, मैं माही हूँ, मनोज की पत्नी, और मैं आपको कुछ बताने आए हूँ बल्लू भैया के बारे में। बाहर आइए। अरे माही, तुम हो? यानी कि मनोज भैया ठीक ही कह रहे थे कि तुम कभी कभी उनको दिखाई देती हो। और तुम यहाँ क्यों आई हो? बोलो, मुझसे क्या काम है? मीना दीदी, मैं तुमको ये बताने के लिए आई हूँ कि बल्लू भैया अब मर चुके हैं और वो एक भूत बन गए हैं और भूत बन करके इंसानों को मार के खा रहे हैं और नशे में धूत रह रहे हैं। क्या कह रही हो माही तुम? ये बल्लू मर गया? अच्छा ही हुआ, दिन भर वो तो नशे में डूबा रहता था। उसे नहीं तो घर की चिंता फिक्र है और ना ही एक बेटी है उसका, और अब तो इंसान को भी वो मार के खा रहा है। माही, तुम ही कुछ करो, हमारी मदद करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ मीना, तुम डरो मत। मैं अब भी जाता हूँ और इस बल्लू के बच्चे का कुछ न कुछ हिसाब लगाती हूँ। मियाँ से बात करने के बाद माही भूतनी वहाँ से चली जाती है और गांव के एक तालाब के किनारे भूत एक इंसान का मांस खा रहा था। माही भूतनी वहाँ आती है और बल्लू भूत नशे में इतना मगन था। ए बल्लू, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम इंसानों के लिए मुसीबत बन गए हो, पियक्कर शराबी बल्लू भूत। देखो औरत भूत, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है और तुम चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। जो करना है वो कर लो तुम। माही भूतनी अपना बालों से जादू कर के बल्लू भूत को हवा में उड़ा लेती है और वहाँ से गांव में लेकर जाती है और मीना से बोलती है। देखो मीना, मैं इस शराबी को पकड़ के ले आई हूँ। अब बताओ, इस शराबी के साथ क्या करना है? अरे माही, का ही बताऊं मैं तुमको, कितने दुख तकलीफ दिया है इस शराबी ने। अब तुम ही कुछ करो इसका। बताओ बल्लू, तुम किसके सहारे हम लोगों को छोड़ के चला गया? ये भी नहीं समझा कि तुम्हारी एक बेटी है, उसका क्या होगा? देखो मीना, हमको माफ कर दो, हमसे अब गलती तो हो गई है। क्या करूं, बिना शराब का मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। पापा, आपको शराब पीते समय हम लोगों को याद नहीं आती थी क्या? जो आप अब तो दुनिया भी छोड़ के चले गए, हम लोगों का क्या होगा पापा? मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, हमको नहीं पता था कि इस शराब की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा। माही बहन, अब क्या किया जाए इस शराबी का? अब तो ये भूत बन गया है, इसको छोड़ा जाएगा तो ये तो इंसानों को मार मार के खाएगा। क्या करे इसका? टेंशन मत लो मीना दीदी, मैं हूँ ना। मैं इस शराबी को यहाँ से बहुत दूर भेज दूंगी, इंसानों की दुनिया से बहुत दूर। मैं इसको जल्द से जल्द ठिकाने लगा के आती हूँ। और वहाँ से मीना भूतनी बल्लू भूत को लेकर जाती है।
गांव की बाहर एक जंगल में बड़ा सा पेड़ के जड़ में जादू से बांध देती है और भूतनी बोलती है बल्लू भूत को, मैं तुम्हारे वजह से ही भूतनी बनी हूँ, अब तुमको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और मीना भूतनी अपना जादुई छड़ी निकालती है और कुछ मंत्र पढ़ती है और अपना उंगली जमीन की तरफ करती है और जमीन से नीला जादू निकलता है। भूतनी बल्लू भूत पर जादू करती है और मंत्र बढ़ाती है और बल्लू भूत को आग लगा देती है। बल्लू भूत बहुत तड़पता है और जलकर राख बन जाता है।